क्लब इस्लामाबाद के बरतानिया में कोऑर्डिनेटर राना शफकत नजीर और पाकिस्तान प्रेस क्लब के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर नेशनल प्रेस क्लब शकील अंजुम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज से बरतानिया में मुकीम सहाफ़ियों के पाकिस्तान में मसाइल हमारे हुए इन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी होगी। शकील अंजुम ने कहा कि दोनों ममालिक के प्रेस क्लब्स अपनी राब्ता कमेटी तश्कील देंगे, जबकि पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया को काउंसिल ऑफ पाकिस्तान क्लब्स का बाज़ाब्ता मेंबर बनाया जाएगा। इसी तरह मुल्क की मुख्तलिफ सोसाइटियों समेत सहाफ़ियों के लिए मुख्तलिफ सोसाइटियों में बरतानवी सहाफ़ियों के लिए कोटा मुख्तस कराया जाएगा। पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के सदर अरशद रिचाल ने शकील अंजुम का शुक्रिया अदा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि बरतानिया आने वाले नेशनल प्रेस क्लब के साथियों का इसी तरह ख्याल रखा जाएगा जैसा कि यहाँ के मेंबर्स का रखा जाता है, और यहाँ से उनके लिए तालीमी वज़ाइफ की भी कोशिश की जाएगी। साबिक सदर मुबीन चौधरी ने कहा कि हमारे क्लब में अक्सरियत ऐसे सहाफ़ियों की है जो पाकिस्तान में सहाफ़त करते आए हैं, वहाँ से उनके क्लबों से राब्ता यकीनी तौर पर उन्हें दिली सुकून देगा। उन्होंने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब से मिलकर मुस्तक़बिल में सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे। उधर यूरोपीय ममालिक से बरतानिया में कंटेनर्स के जरिए होने वाली इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए होम ऑफिस ने तमाम कार्गो कंपनीज को रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। यूरोपीय ममालिक से गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने के लिए लोगों ने हमेशा कंटेनर्स का सहारा लिया है, जिसमें कभी तो वो बच जाते हैं और कभी पकड़े जाते हैं। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए होम ऑफिस ने यूरोपीय ममालिक और बरतानिया के दरमियान काम करने वाली कार्गो कंपनीज को रजिस्टर करना शुरू कर दिया है, और रजिस्टर्ड होने वाली तमाम कंपनीज को इस हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी ताकि उनके कंटेनर्स में छुपकर कोई बरतानिया में दाखिल ना हो सके, और इससे उन्हें होने वाले जुर्मानों में भी कमी वाक़ होगी। और अब आपको बताएं कि मैनचेस्टर कल 4 बड़े इवेंट्स का मेजबान बनेगा। इवेंट्स को देखने के लिए बरतानिया समेत यूरोप भर से लाखों शायकीन मैनचेस्टर का रुख करेंगे। सुपर लीग ग्रैंड फाइनल फुटबॉल मैच कल होगा, जिसकी मेजबानी करेगा मैनचेस्टर। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूएफसी वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट भी कल मैनचेस्टर में ही होगी, जबकि वर्ल्ड यूसीआई मास्टर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप और फेस्टिवल मैनचेस्टर नेबरहुड का इनेकाद भी ग्रेटर मैनचेस्टर में हो रहा है। इन इवेंट्स को देखने के लिए बरतानिया और यूरोप से लाखों अफराद की मैनचेस्टर आमद मुतवक्की है, जिसके लिए ग्रेटर मैनचेस्टर इंतजामिया ने खसूसी इंतजामात किए हैं। वीकेंड पर इजाफी बसें, ट्रेन और मेट्रो लिंक सर्विस फराहम की जाएगी। शहर भर में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। दूसरी जानिब रश के बायस मैनचेस्टर के होटल्स में जगह कम पड़ने लगी है। होटल मालिकान ने किरायों में 3 गुना इजाफा कर दिया है, जिससे मैनचेस्टर पहुंचने वाले शायकीन को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। वसीम चौधरी, नुमाइंदा UK44, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर इन इवेंट्स के लिए काफी पुररौनक दिखाई देगा, तो आपको जिक्र लंदन की फॉस्टरिंग एजेंसी का। हुकूमत के इश्तराक से चलने वाली लंदन की फॉस्टरिंग एजेंसी खानदानी झगड़ों का शिकार गैर महफूज बच्चों की कफालत के लिए सरगर्दा है। एजेंसी के तहत 1 माह से 16 साल तक की उम्र के 10,000 बच्चे महफूज हाथों में परवरिश पा रहे हैं। 1 माह से 16 साल के 10,000 से जाहिद गैर महफूज बच्चे सालाना फॉस्टरिंग केयरिंग में जा रहे हैं। इन बच्चों को गोद लेकर महफूज मुआशरे की बुनियाद फराहम की जा सकती है। फॉस्टरिंग केयरिंग की कंपनी चलाने वाले ज़ैनब खां और जाहिद राजा ने कहा कि एशियन फैमिलीज फॉस्टरिंग केयरिंग में कम तादाद में आ रही हैं। There is a national shortage of foster carers. We have 10,000 foster carers in the UK. We receive around an average of 100 referrals. That means 100 children a week need families to live with, and that is just around in the Southall, Slough, Berkshire, London areas. Imagine how many we need throughout England. So we would like Pakistani families, Asian families, other families to come forward and join us in providing homes for these children. इसकी मेन वजह है कि मेरे ख्याल में अवेयरनेस बहुत कम है, और कुछ नेगेटिविटी है कि वो समझते हैं कि शायद जो भी ये बच्चे फॉस्टरिंग में आ रहे हैं ना, वो ट्रबल सम है, मे बी वो डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा उनकी पेरेंट्स की आपस में प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, जिससे बच्चे नॉर्मल भी होते हैं तो उनको फॉस्टरिंग में जाना पड़ता है। पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के लिए मौका है वो गैर महफूज बच्चों को गोद लेकर अपना किरदार अदा करें ताकि इन बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में हो। असद अली, UK44, लंदन।
और अब यहां खबर देते हैं आपको लंदन से, जहां पुलिस ने बकिंगम पैलेस के दरवाजे पर चढ़ने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। नौजवान बकिंगम पैलेस के जुनूबी दरवाजे से अंदर कूदने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने 21 साल नौजवान को दिमागी मुआयने के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। आपको बताएं कि पुलिस का मौकिफ यह है कि नौजवान बकिंगम पैलेस के जुनूबी दरवाजे से अंदर कूदने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और उस नौजवान को, जो 21 साल नौजवान है, दिमागी मुआयने के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। इसी बारे में जानेंगे, शाहनवाज हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज, बताएगा ये क्या मामला है, तहकीकात में क्या बात सामने आई है? इस नौजवान की जानिब से बकिंगम पैलेस में दाखिल होने की कोशिश की जा रही थी। जी रेहान, आज दोपहर तकरीबन 1:30 पर एक नौजवान ने बकिंगम पैलेस के जनूबी दरवाजे के जंगले के ऊपर चढ़कर अंदर छलांगा और अंदर उसके छलांग लगाने के बाद वहां पर मौजूद पुलिस एहलकारान ने उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उससे इब्तदाई तौर पर पूछताछ करने के बाद उसको फौरी तौर पर एक अस्पताल में दिमागी मुआयने के लिए भिजवा दिया है। ताहम अभी तक पुलिस उस नौजवान का नाम और कौमियत को सीधा राज में रख रही है और इसके बारे में कतई नहीं बताया जा रहा है कि वाकई उसकी दिमागी हालत खराब थी या वो किसी और नियत से अंदर घुसा था। हम इसमें हम अभी तक पुलिस की तरफ से मजीद आने के इंतजार में है कि पुलिस इसमें मजीद हमें अपडेट करती है। जी रेहान। जी, बहुत शुक्रिया शाहनवाज खान आपका। शाहनवाज खान हमारे नुमाइंदे लंदन से हमें अपडेट कर रहे थे। इस तमाम तर मामले के हवाले से पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं और उसके बाद ही ये बताया जा सकेगा कि आखिर इस नौजवान की जानिब से बकिंगम पैलेस में दाखिल होने की कोशिश क्यों की जा रही थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट ब्रेडफोर्ड बस ऑपरेटर्स ने अगले हफ्ते से बस के किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। किरायों में इजाफा 16 अक्टूबर से किया जाएगा। एडवांस में मोबाइल ऐप के जरिए खरीदे गए और वेस्ट यॉर्कशायर की पहली हफ्तावार टिकट की कीमत 20 पाउंड ही रहेगी, जबकि ड्राइवर से खरीदी गई टिकट की कीमत में इजाफा हो जाएगा। फर्स्ट ब्रेडफोर्ड के हेड ऑफ कमर्शियल पॉल टर्नर का कहना है कि कंपनी ने पूरी कोशिश की है कि किरायों में इजाफा कम से कम किया जाए। उन्होंने कहा कि मोबाइल टिकट ऐप इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए टिकट की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, जिनकी तादाद 15,000 है और उम्मीद करते हैं कि इस तादाद में मजीद इजाफा होगा। उधर मेयर लंदन सादिक खान ने रात के वक्त सफर करने वाले शहरियों के लिए अंडरग्राउंड ट्रेन का रूट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अपने एक बयान में सादिक खान ने कहा कि जुबली लाइन नाइट अंडरग्राउंड ट्रेन का तजुर्बा कामयाब रहा। नाइट ट्रेन की सर्विस को अवामी पजीराई मिली है और मईशत पर भी मस्बत असरात पड़े हैं। उन्होंने कहा कि नवंबर में नॉर्दर्न लाइन के भी नाइट ट्रेन सर्विस शुरू की जा रही है। मुसाफिरों को स्टेटफोर्ड और स्टैनमोर के दरमियान ट्रेन पूरी रात हर 10 मिनट बाद मिलेगी। लंदन के शहरी अपने रात के प्रोग्राम भी मुकम्मल करके घरों को बआसानी लौट सकेंगे। मेयर लंदन ने कहा कि लंदन में इस वक्त हजारों लोग नाइट ट्रेन की सहूलत से फायदा उठा रहे हैं और नए रूट्स पर ट्रेन चलने से ये तादाद मजीद बढ़ेगी। बेघर है या मुसाफिर, अब कोई लंदन की गली कूचों और फुटपाथ पर नहीं सोएगा। लंदन के मेयर सादिक खान का मिशन टास्क फोर्स बना दी। नो नाइट स्लीपिंग रफ स्कीम के तहत नौजवान अफराद की इस्लाह की जाएगी। घर क्या नेमत है वही जानता है जिसे ये सहूलत मुयस्सर नहीं। लंदन जैसे महंगे शहर में सर पर छत होने की कदर उनसे पूछिए जिन्हें मजबूरन रात सड़क किनारे गुजारना पड़ती है। बेघर अफराद की सुनी गई, कोई सड़क किनारे नहीं सोएगा। लंदन के मेयर सादिक खान ने रात सड़क पर गुजारने वालों के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। टास्क फोर्स का काम होगा बेघर अफराद की मदद करना और रहनुमाई फराहम करना। इत्तलात के मुताबिक लंदन में गुज़श्ता बरस 8,096 अफराद ने मुख्तलिफ मकामात पर रात सड़क पर सोकर गुजारी। टास्क फोर्स में अहम सरकारी अफसर भी शामिल हैं, जिनमें NHS, मेट्रोपॉलिटन पुलिस और ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के अफराद शामिल हैं। उधर बर्मिंघम में कैंसर से आगाही के लिए कॉफी मॉर्निंग का एहतमाम किया गया। बर्मिंघम की निजी कंपनी के मुलाजमीन की कैंसर से मौत के बाद उसके साथियों ने कॉफी मॉर्निंग का इनेकाद किया, जिसका मकसद अपने साथी की याद के साथ साथ इस खतरनाक मर्ज के हवाले से शऊर उजागर करना। इस मौके पर उसके मर्ज के हवाले से मुख्तलिफ मालूमात भी फराहम की गई, जबकि मरने वाले साथी के लवाहिकीन की इमदाद के लिए चैरिटी प्रोग्राम का भी ऐलान किया गया, जिसमें कंपनी के मुलाजमीन घरों में केक तैयार करके फरोख्त करेंगे और इससे हासिल होने वाली रकम आजहानी मुलाजिम के लवाहिकीन को अदा करेंगे।
और अब कुछ जिक्र हो जाए खाबों के शौकीनों का। बर्मिंघम में पाकिस्तानी, अफगानी और पश्तून रिवायती खाने भी दस्तयाब हैं। अगर आप दियारे गैर में हैं और देसी खानों का मजा लेना चाहते हैं तो आप कहां कहां जा सकते हैं, ये जानते हैं बर्मिंघम में मौजूद नुमाइंदा UK 44 जाहिद खटक से। जाहिद खटक बताएगा कि आज हमें कहां से, आप किस रेस्टोरेंट से बता रहे हैं और यहां पर कौन कौन से मजे मजे के पाकिस्तानी खाने मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानी देसी खाने बहुत ही पसंद करते हैं। इसी तरह पिशावरी खानों, पश्तून खानों, अफगानी खानों का एक अलग ही टेस्ट है, एक मुनफरिद मकाम रखती है। ये खाने कितने पसंद किए जाते हैं उन पे भी बात करेंगे, मगर यहाँ पे हमारे साथ ये कारीगर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। यहाँ पे एक स्पेशलिटी टिक्का बनता है, चरसी टिक्के का नाम दिया गया है उसको। इनसे पूछते हैं कि आया इसमें वो चरस डालते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही पसंद किया जाता है। तो चरसी टिक्के के हवाले से पूछ लेते हैं कि वो किस तरह बनता है और उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है। जनाब ये बताइएगा, चरसी टिक्का क्या होता है और इसमें आप लोग क्या मिलाते हो, किस तरह सब बन जाता है? चरसी टिक्का हमारा यहाँ का स्पेशलिटी है, जो इसका जो हमने नाम रखा हुआ है, ये हमारा पेशावर का जो है ना बहुत अच्छा फूड है, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से हमने पेशावर का जो म्यारिटी है वो यहाँ पे लेकर आए। यहाँ पे हम लोगों को जो है ना यहाँ का स्पेशलिटी देना चाहते हैं। बनाया जाता है? ये कोयले पे बनाया जाता है और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम नमक यूज़ करते हैं और स्प्रिंग लैम्प गोश्त होता है इसका। और हर दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत पसंद करते हैं और हमारे को जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स आते हैं। अच्छा भाई मेरे, अब ये बताइएगा, अब कढ़ाई गोश्त बना रहे, टिक्के की कढ़ाई बना रहे और काबली पुलाव भी पड़ा है। अफगानी पुलाव जो है वो काफ़ी मशहूर है, पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो ये बताइए यहाँ पे लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? हमारे पास से इधर पूरे मुल्क से लोग आते हैं, मैनचेस्टर से, ब्रैडफोर्ड से, लंदन से, हर जगह से लोग आते हैं। और हमारा ये जो स्पेशलिटी है, चरसी टिक्का, काबुली पुलाव, चपली कबाब है पेशावर का, ये कढ़ाई भी है, ये भी नमक मंडी स्टाइल का है, ये सब लोग बहुत पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। यहाँ पे हमने देखा नान बहुत बड़ी लगाई जा रही है और काफ़ी बहुत बड़ी नान है, यकीनन कि वो कहीं बंदों के लिए काफ़ी होता है। आप मुझे ये बताइए, ये नान कितने आटे से बनता है और ये कितने लोगों के लिए ये नान काफ़ी होता है, इस पे ज़रा बताइएगा। ये नान तो पश्तो लोग 2 बंदों के लिए काफ़ी और पंजाबी लोग 4 बंदे खा सकता है। रोटी बस तो कितना बताता है, बस 2, 3, 4। और नान इंशाल्लाह बस 1 किलो से बनता है, 1 किलो आटे। जी बिल्कुल, यकीनन पिशावरी खानों का और अफगानी खानों का अपना एक मुनफरिद टेस्ट है और लोग पूरे बरतानिया से यहाँ पे बर्मिंघम आते हैं और यहाँ के खानों से, पश्तून खानों से। जी बहुत शुक्रिया जाहिद खटक आपका। लंदन में पाकिस्तानी खाबे देखकर पानी आ गया है मुंह में। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बरतानिया में रहने वालों की पाकिस्तान में जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए जाने वाला इदारा ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन सिर्फ पंजाब की हद तक कारआमद है। ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल के इजलास में चेयरमैन नईम अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों सिंध, बलूचिस्तान, सरहद और गिलगित में ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद के लिए इदारों का क़याम बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दायरे गैर में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी ज़र मुबादला भेज कर दिन ब दिन पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में मौजूद उनकी जायदादों को कब्जा माफिया हथियाने की कोशिशों में मसरूफ है। OPWC के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन नादरा की तरफ से फीसों में इजाफा नाकाबिल कबूल है। उन्होंने बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर सैयद इब्ने अब्बास की काविशों को सराहते हुए कहा कि उनकी मस्बत पॉलिसीज की वजह से बरतानिया में न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, बल्कि बरतानिया में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों की इमरजेंसी वीजा, पासपोर्ट और नादरा कार्ड हासिल करने और दीगर मुश्किलात में कमी आ रही है। और अब आपको बताएं कि कल से 13 अक्टूबर तक बरतानिया और यूनान के दरमियान परवाजों का शेड्यूल शदीद मुतासिर होगा। बरतानवी दफ्तर खारजा ने अपने शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी है। बरतानवी दफ्तर खारजा ने यूनान का सफर करने वालों को खबरदार किया है कि यूनान में हड़तालों के बायस कल से 13 अक्टूबर तक यूनान और बरतानिया के दरमियान बैनुल-अक़वामी परवाजें मुतासिर होने का खदशा है। इसलिए बरतानवी शहरी यूनान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें।
थर में भूख और गुर्बत से बिलखते बच्चों की मदद के लिए बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी सरगर्म है। वतन से दूर पाकिस्तानी दयारे गैर में बैठकर पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हीं में से एक इदारा मुस्लिम रोज वेलफेयर भी है, जो पाकिस्तान के सूबा सिंध के पसमानदा इलाके थर में बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। इदारे की चेयरपर्सन सारा कुयूम का कहना है कि वो अपनी मदद आप के तहत फंड्स इकट्ठा करके थर में बच्चों को कपड़े और तालीम दिलवाने के लिए काम कर रहे हैं। सारा कुयूम का कहना है कि उनका इदारा बरतानिया में रजिस्टर्ड है और उन्हें सिर्फ बरतानिया में काम करने के लिए लोकल डोनर से फंड्स दिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में काम करने के लिए वो पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात से अपनी मदद ताब के तहत फंड्स इकट्ठा करती हैं। मुसीबत में घिरे दुखी इंसान दुनिया के किसी हिस्से में हो, मुखय्यर हजरात और फलाही इदारे उनकी मदद को पहुंचते हैं। बरतानिया भर में मुखय्यर हजरात दुखी इंसानों की खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इंसानियत की खिदमत में फलाही इदारे भी पीछे नहीं रहते। बरतानिया में फलाही इदारा अल मुस्तफा ट्रस्ट दुनिया के किसी कोने में दुखी और मजबूर इंसान हो, उनकी मदद को पहुंचता है। इस ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद का कहना था कि मुसीबत में फंसे फर्द की मदद रंगो नस्ल से बिला इम्तियाज होकर करते हैं। मदद के तालिब दुनिया के किसी हिस्से में हो, उनकी मदद रंगो नस्ल से बिला इम्तियाज होकर करते हैं। दुखी और मजबूर इंसानों को खुराक, कपड़े और ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी अशिया उन तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इंसानियत की खिदमत मजहब, रंगो नस्ल से बिला इम्तियाज होकर की जाती है। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है कि दोहरी शहरियत समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के दीगर मसाइल के हल के लिए हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर में ओवरसीज पाकिस्तानी सॉलिडेरिटी के 5 रुकनी वफ्द ने बैरिस्टर अमजद मलिक से मुलाकात की। वफ्द में मलिक जावेद, डॉक्टर यूनुस परवाज, डॉक्टर अम्मार सुहेल, पामेला अशरफ और डॉक्टर इकबाल मौजूद थे। मुलाकात में दोहरी शहरियत समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की गई। बैरिस्टर अमजद मलिक ने ओवरसीज पाकिस्तानी सॉलिडारिटी के साथ मिलकर पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उधर लंदन में नौसरबाजों ने मार्केटिंग फ्रॉड के जरिए बुजुर्ग शहरियों से हजारों पाउंड हथिया लिए। लंदन ब्रोमले काउंसिल के इलाके में नौसरबाजों ने टेली मार्केटिंग फ्रॉड कॉल्स करके बुजुर्ग शहरियों को 6 माह में 93,000 पाउंड से महरूम कर दिया। नौसरबाज टेलीफोन कॉल्स करके खुद को बैंक या पुलिस ऑफिसर जाहिर करके बुजुर्ग शहरियों से उनकी बैंक तफसीलात और पिन कोड हासिल करते थे। पुलिस ने ब्रोमले काउंसिल के रिहायशियों को हिदायत जारी की हैं कि वो फोन पर किसी को अपनी शनाख्त और बैंक तफसीलात नहीं दें। उधर ब्रेडफोर्ड वेस्ट यॉर्कशायर में वाक़ एलाइड ग्लासवेयर हाउस में होने वाली आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया है। फायर फाइटर्स ने काबू पाने के लिए वेस्ट यॉर्कशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की 7 गाड़ियों और मुआविन अमले के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू सर्विस के तर्जुमान का कहना है कि आग बुझाने वाला अमला किसी भी मजीद नुकसान से बचने के लिए हफ्ते की रात तक मुतासरा इमारत के पास मौजूद रहेगा। रेस्क्यू मैनेजर ने रेस्क्यू एहलकारों के बरवक्त पहुंचने और रेस्क्यू के काम को बरवक्त शुरू करने के अमल को सराहा। बर्मिंघम में गुज़श्ता रोज होने वाले ट्रैफिक हादसे के बाद फरार होने वाला ड्राइवर गिरफ्तारी के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया। बर्मिंघम सिटी सेंटर की लेस्टर स्ट्रीट में कल होने वाले हादसे में 2 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए थे, जबकि ड्राइवर दोनों अफराद को जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत तशवीशनाक है। अभी लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए UK44, क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी। जानवी और पम्मी का बहुत बुरा हादसा हुआ था। दोनों अपने लिए सबसे अच्छी क्लेम कंपनी ढूंढ रही हैं। कुछ कंपनियां आपको पहले कैश देती हैं, लेकिन आपकी कॉम्पेंसेशन में से 25% भी काटती हैं। हम आपको 100% कॉम्पेंसेशन देते हैं। कॉल कीजिए 0800 970 2727 पर। तेरे हाथों में जन्नत है मेरी, याद आए रहूं मैं कहीं भी मेरी माँ। East End Foods, spicing up the nation for over 40 years.
Poshak Mahal. We are bringing to you the finest quality of formal and casual wear for your entire family. Poshak Mahal, a complete family store. Mum, how have you not heard about Tarikala? They've got everything here of the finest quality. You are going to love the marinated baby chicken. I'll be with you in a moment. There is only one. Tariq Halal. At Spice Village, our award-winning chefs choose the finest ingredients to create the most scrumptious Eastern delicacies. Luxurious venue for weddings and parties also available. Aaj hi visit kijiye. Spice Village, Southall. Poshak Mahal. We are bringing to you the finest quality of formal and casual wear for your entire family. Poshak Mahal, a complete family store. Travel carefree with Travel in Style. We attend to all your travel needs with personalised service. Call us now on 0208 819 8004. Travel in Style for total travel freedom. Pillar is proud to introduce a multi-billion project, Cordoba City, a city of peace and knowledge, already acquired and owned land with full NOC, equipped with own electricity and water. Call us today or visit our website for further information. Are you looking to accept credit card payments online, in store, or even over the phone? Have you been declined processing before due to your business type or bad credit? Patriot Payments has the solution for you. We are a secure payment gateway provider and POS supplier. We partner with multiple acquirers and then choose the most suitable company for your business. Fill in one application, then sit back and relax. We will do all the hard work and come back to you with the best offers. We also have a 90% approval rate. If you want to switch from your existing provider, we will guarantee to beat your current rates. Get in touch and give us a try. www.patriot.co.uk. 9 और 10 मुहर्रम को UK 44 की स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान और इंग्लैंड से बराह रास्त ईमान अफरोज जलूस अलम दिल की गहराइयों से निकलते मरसिए और नोहे तस्बीह की ज़ियारत सलाम आखिर सिर्फ UK 44 पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं, मगर बर्तानिया के बेवकूफ ड्राइवर को ये बात समझ में नहीं आई। हाईवे पर एक नहीं 2 मोबाइल फोन इस्तेमाल करता रंगे हाथों पकड़ा गया। बेखबर ड्राइवर की पुलिस ने खबर ले ली। दो मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर साहब तो पकड़े गए। उधर लंदन की मंचले का खतरनाक स्टंट, सड़क किनारे लगे बुलंद दरख्त पर चढ़ गया और जब देखा कि डबल डेकर बस करीब आ चुकी है, बस की छत पर छलांग लगा दी। मजीद जानते हैं इस दिलचस्प। किराए से बचने के लिए लोग पाकिस्तान में बस के साथ लटक जाते हैं तो कोई छत पर चढ़ जाता है। जनाब ऐसा लंदन में भी हुआ। किराए से बचने के लिए नहीं बल्कि शुगल के लिए लंदन के मंचले ने ऐसा स्टंट किया कि राहगीर तकते रह गए कि ये स्पाइडरमैन कहां से आ गया। सड़क किनारे लगे बुलंद दरख्त पर चढ़ गया और इंतजार किया बस के आने का। जैसे ही डबल डेकर बस करीब आई, छत पर छलांग लगा दी। बस में सवार लोगों ने भी कोई हलचल महसूस न की। यूं स्पाइडरमैन का बस की छत पर सफर कामयाब रहा।
बस जहां से गुजरती लोग खड़े हैरत से तकते रहे। हैरत तो बनती है, किसी ने पुलिस को खबर ना की। खतरों का खिलाड़ी सारा खेल वीडियो कैमरे में महफूज करता रहा और जब दिल भर गया बस रुकने पर ये जा वो जा वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसे हजारों अफराद देख चुके हैं। बस की छत का सफर तो आपने देखा, बस के अंदर सफर करना हो तो ख्वाहिश होती है सीट मिले खिड़की वाली साइड पर, और अगर ख्वाहिश दो खवातीन की हो तो फिर झगड़ा भी हो सकता है। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी कुछ यूं ही हुआ। एक खातून को सीट खिड़की के करीब मिल गई, दूसरी खातून ने फट्टा डाल दिया। बस में उस वक्त रौनक लग गई जब दो खवातीन में तकरार हुई। एक ने कहा खिड़की खुली रहेगी तो दूसरी बजिद थी कि खिड़की बंद रहेगी। खिड़की खुली रहेगी, खिड़की बंद रहेगी। बस इसी तकरार में सफर गुजरा। जब झगड़ा तूल इख्तियार कर गया तो दीगर मुसाफिरों ने बीच बचाव करवाया। वीडियो को सोशल मीडिया पर 48,000 अफराद देख चुके हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ जिक्र करबला वालों का। लंदन में इदारे जाफरिया नोटिंगम ने कल मजालिस अज़ा और शब बेदारी का एहतमाम किया है। लंदन में इदारे जाफरिया नोटिंगम के ज़ेर एहतमाम मजालिस अज़ा में पाकिस्तान से आए हुए नोहा ख्वां, फरहान अली वारिस, काशिफ रजा, मुज़म्मिल रिजवी, रजा अब्बास और इरफान हैदर शिरकत करेंगे, जबकि लंदन से मारूफ नोहा ख्वां अरीफ पोपलजई भी मातम और नोहा ख्वानी कराएंगे। मजालिस और नोहा ख्वानी का सिलसिला रात भर जारी रहेगा। पहली मजलिस रात 11:15 बजे शुरू होगी, जबकि दूसरी मजलिस अज़ा का आगाज रात 4:15 बजे होगा। मजालिस से मौलाना नुसरत बुखारी और मौलाना हसन अब्बास रिजवी खिताब करेंगे। गरीबों सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तदा है इस्माइल। मैनचेस्टर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस के लिए पुलिस ने इजाजत दे दी। मातमी जुलूस 2 अक्टूबर को निकाला जाएगा। बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह मैनचेस्टर में भी आज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मातमी जुलूस निकालेंगे, जिसकी पेश की इजाजत ले ली गई है। जुलूस इतवार की दोपहर 12 बजे प्लेटफील्ड पार्क से बरामद होगा और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह 404 पर खत्म होगा। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों की छोटी बड़ी इमाम बारगाहों में मजालिस अज़ा और मातम व नोहा ख्वानी का सिलसिला जारी है। बर्मिंघम में इदारा मारिफ इस्लाम हुसैनिया इमाम बारगाह में 5वीं मुहर्रम की मजलिस अज़ा से अलामा सैयद कमर सुल्तान ने खिताब किया और फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। अज़ादारा ने हुसैन अलैहिस्सलाम ने मातम व नोहा ख्वानी की। उधर लंदन की सकीना ट्रस्ट वॉल्थम मिस्टो इमाम बारगाह में भी मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसकी निज़ामत जनाब आमिर कवी ने की। बर्मिंघम में इदारा मारिफ़े इस्लाम हुसैनिया इमाम बारगाह में 5वीं मुहर्रम की मजलिस अज़ा से अल्लामा सैयद कमर सुल्तान ने खिताब किया और फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। अज़ादाराने हुसैन अलैहिस्सलाम ने मातम व नोहा ख्वानी की। उधर लंदन की सकीना ट्रस्ट वॉल्थमिस्टू इमाम बारगाह में भी मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसकी निज़ामत जनाब आमिर कवी ने की। सोज़ो सलाम मोहम्मद अख्तर ने पेश किया और फ़ज़ाइल व मसाइब जनाब अल्लामा तफसीर हसन ने बयान किए। मजलिस के बाद सदाए सकीना ट्रस्ट ने नोहा खानी की। मजलिस में लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों से आए अज़ादारान ने शिरकत की। शुरका मसाइब अहले बैत पर गिरियाजारी और मातम करते रहे। दायमी अकबर व अब्बास व असगर जिस तरह है तरो ताज़ा दिलों में नामे हैदर जिस तरह, मर के जीना जी के मरने से है बेहतर दोस्तों, जावेदा हैं यारो करबल के 72 जिस तरह। वाक़या करबला हर मोड़ पर मसाइब व आलाम की वो दास्तान है कि तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। जहां बातिल के मुकाबले में जर्री जवान आए, वहीं अली असगर से कमसिन शहीद भी हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम को अपने खून से आबियार किया। माँ मुझे अपनी गोदी में छुपा ले। जनाब अली असगर करबला के सबसे कमसिन शहीद हैं, जिनकी उम्र फकत 6 माह है। मार्काए करबला में वक्त आखिर साहिबुल अम्र की आवाज हल मिन नासिर यंसुरना पर आप अपने आप को झूले से गिरा देते हैं
अब इमाम हुसैन जो तमाम साथियों के लाशें उठाने के बाद अपने जवां बेटे हम शक्ल पैगंबर अली अकबर के जिगर से बर्छी भी निकाल चुके हैं। इनकी निगाह माँ की गोद में शश माहे अली असगर की तरफ जाती है। बच्चा 3 दिन की भूख और प्यास से निढाल है। इमाम अपनी आखिरी हुज्जत को तमाम करने के लिए असगर को पानी पिलाने मैदान में लाते हैं। माँ मुझे अपनी गोदी में छुपा ले। फौज अश्किया समझती है कि शायद अब कोई नहीं बचा, तो इमाम हाथों पर कुरान उठा लाए हैं। मगर ये क्या, ये तो मानिंदा सूरह कौसर इमाम वक्त की आवाज पर लब्बैक कहने वाले नन्हे अली असगर हैं। इमाम के सवाल पर फौज अश्किया बच्चे को पानी पिलाने के बजाय तीर बरसाते हैं, लेकिन हाथों की लर्जिश की वजह से बच्चे तक नहीं पहुंचते। अल्लाह अल्लाह, नबी अली की शुजात के 3 माह के बच्चे के मुकाबले के लिए हुरमुला मुकाबले के लिए आता है। ये कमबख्त वो तीर चलाता है जो जंग में बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए चलाया जाता है। जाने पिदर इमाम के हाथों पर जान देता है। वलीउल असर फरमाते हैं, मेरा सलाम हो इस छोटे बच्चे पर कि तीरे अश्किया ने जिसके एक कान से दूसरे कान तक छेद कर दिया। इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर तेरे लहू का ठिकाना कहीं नहीं। एक नन्ही सी लग़द रंग में बनाते हैं हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सन 61 हिजरी में होने वाला वाक़या करबला रहती दुनिया तक नस्ले इंसानी के लिए मशअले राह है, जिसे हम तक पहुंचाने के लिए शायरों का भी बहुत अहम किरदार है। करबला पर की जाने वाली शायरी पर एक नजर डालते हैं बीनिश अब्बास की इस रिपोर्ट में। चाँद करबला के तूने तो देखे। वाक़या करबला पर की जाने वाली शायरी में मीर अनीस और मिर्जा दबीर को जो कमाल हासिल है वो किसी को नहीं। क्या क्या मश्क को क्या क्या न बचाया, गए छाती तले जेर सिपरगाह छुपाया, झुक कर कभी दामन ज़िरा उस पे उड़ाया, वो तीर लगा सीने पे जो मश्क पे आया, पानी के लिए खून में तर हो गए अब्बास, तलवार जब आई सिपर हो गए अब्बास। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ये शेर गोया पूरे वाक़े करबला को कूजे में समो देने के मुतरादिफ है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लामा इकबाल के फिक्र अंगेज अशार नस्ल इंसानी की रहनुमाई और करबला से उनके ताल्लुक का बेहतरीन इजहार है। गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। और अब बात शायर इनकलाब जोश मली आबादी की। जोश का ये शेर तो आज भी करबला के तनाजुर में मकबूल तरीन करार दिया जा सकता है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और जोश की नज़म अजमत इंसान को भला कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। वाक़ई करबला आज भी दुनिया के लिए मिसाल है तकलीद की, एक चैलेंज है आज भी बातिल कुव्वतों के लिए। जोश साहब कहते हैं, फिर बशर के ज़हन पर अक्से जुनू है या हुसैन, फिर हकीकत रहने औहामो खुशू है या हुसैन, फिर दिले अकदार नाजुक गर्क खून है या हुसैन, फिर बशर बातिल के आगे दर्दू है, दिले अंजाम को फिर गर्मिये आगाज दे, बहादुर वक्त की शास्त हुसैन पादशास्त हुसैन दियस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन सरदाद न दाद दस्त दरदस्त यजीद हक्का के बिना इला इलास्त हुसैन। फैसलाबाद में मुहर्रमुल हराम के दौरान पकवान सेंटरों से पकने वाला लंगर मजालिस अज़ा और मातमी जुलूस में शरीक अज़ादारान अकीदत सिखा रहे हैं। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। दस्तरखान और लंगर खानों में कितारों में बैठे मर्द खवातीन और बच्चे से में मशगूल हैं और इसे वो सिर्फ शफा समझकर खा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ बीमारियां दूर ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। इस लंगर ਨਾਲ शिफा मिलता है। हम मौला हुसैन का लंगर इसलिए खाते हैं, यहाँ इससे हमें शिफा मिलती है और इसको खाना भी सवाब है, उसको लेना भी सवाब है।
मजलिस अज़ा और मातमी जुलूसों में लंगर तकसीम करने वाले अज़ादारान नस्ल दर नस्ल ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और इंशाअल्लाह ताला ता ज़िंदगी लंगर जारी रहेगा। मुहर्रम के दौरान पकवान सेंटरों में लंगर बनवाने के लिए मुहिब्बान अहले बैत की कसीर तादाद रुख कर रही है। और 7 मुहर्रम आएगी उसके बाद फिर हमारे पास हम माजरत करने लग जाते हैं कि इतना वसी लंगर हो जाता है कि हमारे पास पकाने के लिए टाइम नहीं होता। जगह जगह कायम लंगर खाने और इनसे मुस्तफ़ीद होते हुए हज़ारों अफराद इस बात का पैगाम है कि हुसैनियत ही हकीकी मायनों में मोहसिन इंसानियत है। करबला वालों के जिक्र के बाद दीगर खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए UK 44 क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी। जानवी और पम्मी का बहुत बुरा हादसा हुआ था। दोनों अपने लिए सबसे अच्छी क्लेम कंपनी ढूंढ रही हैं। कुछ कंपनियां आपको पहले कैश देती हैं, लेकिन आपकी कॉम्पेंसेशन में से 25% भी काटती हैं। हम आपको 100% कॉम्पेंसेशन देते हैं। कॉल कीजिए 0800 970 2727 पर। तेरे हाथों में जन्नत है मेरी, याद आए रहूं मैं कहीं भी मेरी माँ। East End Foods, spicing up the nation for over 40 years. Poshak Mahal, we are bringing to you the finest quality of formal and casual wear for your entire family. Poshak Mahal, a complete family store. Mum, how have you not heard about Tarikala? They've got everything here of the finest quality. You are going to love the marinated baby chicken. I'll be with you in a moment. There is only one. Tariq Halal. At Spice Village, our award-winning chefs choose the finest ingredients to create the most scrumptious Eastern delicacies. Luxurious venue for weddings and parties also available. Aaj hi visit kijiye. Spice Village, Southall. Poshak Mahal, we are bringing to you the finest quality of formal and casual wear for your entire family. Poshak Mahal, a complete family store. Travel carefree with Travel in Style. We attend to all your travel needs with personalised service. Call us now on 0208 819 8004. Travel in Style for total travel freedom. Pillar is proud to introduce a multi-billion project, Cordoba City, a city of peace and knowledge, already acquired and owned land with full NOC, equipped with own electricity and water. Call us today or visit our website for further information. Are you looking to accept credit card payments online, in-store, or even over the phone? Have you been declined processing before due to your business type or bad credit? Patriot Payments has the solution for you. We are a secure payment gateway provider and POS supplier. We partner with multiple acquirers and then choose the most suitable company for your business. Fill in one application, then sit back and relax. We will do all the hard work and come back to you with the best offers. We also have a 90% approval rate. If you want to switch from your existing provider, we will guarantee to beat your current rates. Get in touch and give us a try. www.patriot.co.uk 9 और 10 मुहर्रम को UK 44 की स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान और इंग्लैंड से बराह रास्त ईमान अफरोज जुलूस अलम दिल की गहराइयों से निकलते मरसिए और नोहे तस्बीह की ज़ियारत सलाम आखिर सिर्फ UK 44 पर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बरतानिया में मुकीम सिख और पाकिस्तानी कम्युनिटी कश्मीरियों पर बढ़ते मजालिम और भारतीय जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। उनका क्या कहना है आप भी देख लीजिए। जो कश्मीरियों नाल धक्का हो रहा ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। बहुत ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਜ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਡਟ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ भी कोई वधीकी करेगा ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ खिलाफ हैं। और कश्मीरी पाकिस्तानी होने के नाते इस बात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि हिंदुस्तान आज से तकरीबन 3 महीने हो गए हैं श्रीनगर में कर्फ्यू लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बगैर दूध के, बगैर दवाइयों के, बगैर खुराक के कमरों के घरों के अंदर मुक़य्यद हैं। और हिंदुस्तानी फ़ौजें बाहर खड़ी दरवाज़ों के इवन के उनके विंडोज़ को बहुत ब्रेक कर रही हैं और उनको पत्थर मार रही हैं। मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करता हूँ। हम पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी जो भारत कश्मीर पर मजालम कर रहा है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और सिख कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी बरतानिया के साथ मिलकर, पूरी दुनिया के साथ मिलकर ये जो कश्मीर में इंडिया गवर्नमेंट और मोदी जारियत कर रहा है, हम इसका जो ऐसे मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस चीज़ की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ बरतानिया में मुकीम कश्मीरी तशवीश में मुब्तला हैं। कश्मीरी रहनुमाओं ने आलमी बरादरी से मसले के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा किया है। मेरा तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मैं समझता हूँ ये कश्मीर की LOC पर जो ये दराअंदाजी और बमिंग हो रही है ये बिल्कुल गलत है और इसको बंद होना चाहिए। जब तक मोदी सरकार की हुकूमत है मेरा ख्याल है ये नहीं बंद करेगा। और कश्मीरी जो हैं वो आपस में मुतफिक हैं, पाकिस्तानी और कश्मीरी हम फ़ौज के साथ हैं और हम इंशाअल्लाह फ़ौज के साथ ही रहेंगे। हम खुद जो हैं गोलियां खाएंगे और फ़ौज का साथ देंगे। जी मेरा नाम राजा इसाक सावर है। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से तल्लुक़ रखता हूँ। बर्मिंघम का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सदर हूँ। और मैं ये मोदी सरकार को मैं मतलब बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो जितने भी कश्मीरी हैं और पाकिस्तानी हैं वो एक हैं। और जो वो तुमने जो मज़ालुम सिलसिला शुरू कर रखा है वो ज़्यादती कर रहा है, अंग्रेज़ इख्तियाल बयान दे रहा है। ये इससे बाज आ जा इसलिए कि कश्मीरी जब तक ज़िंदा हैं, जब तक एक कतरा खून का बहा देंगे लेकिन कश्मीर आज़ाद करके छोड़ेंगे। हमारे बच्चे भी जो हैं ये भी इंशाअल्लाह ताला हमारे नक्शे कदम पर चलेंगे और कश्मीर आज़ाद कराएंगे। हमारी बहादुर फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो चप्पा चप्पा अपना मुल्क का मतलब इफ्ता करेगी। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद सादक है। छतरो मेरा गांव है, तहसील डडियाल, ज़िला मीरपुर। लिबरेशन लीग से मेरा तल्लक है। कश्मीर ना किसी की शाहरग है ना किसी का अटूटंग है। कश्मीर कश्मीरियों का ये अटूटंग है और शाहरग भी जो है कश्मीरियों की है। जो भी फॉरेन फोर्सेस हैं हमारे मुल्क में वो निकलें। कश्मीरी सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। इंडिया जुल्म नहीं इंतहा कर रहा है और उन्हें उधर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने रेंजर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल उमर फारूक बरकी ने ऑपरेशनल उमूर पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने सरहदों की निगरानी पर रेंजर्स के हौसले और अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का रेंजर्स हेडक्वार्टर आमद पर पुरतफा इस्तकबाल किया गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल उमर फारूक बरकी भी हमरा थे। डीजी रेंजर्स पंजाब ने आर्मी चीफ को रेंजर्स के ऑपरेशनल अमूर और सरहदी इलाकों की निगरानी बारे जामे ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने रेंजर्स जवानों और अफसरान से मुलाकात भी की। आर्मी चीफ ने रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों और मुल्क की सरहदों की हिफाजत के जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने रेंजर्स हेडक्वार्टर में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की।
उधर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर करने के बाद खत्म हो गया। करारदाद में भारत से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करने का मुतालिबा भी किया गया। That Indian occupation occupied Jammu and Kashmir is an integral part, and recall that Jammu and Kashmir is a disputed territory. करारदाद मुशीर खारजा सरताज अजीज ने पेश की। करारदाद में भारत से मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करने का मुतालबा किया गया है। कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के साथ करारदाद में भारत से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारियत बंद करने का भी मुतालबा किया गया है। करारदाद में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करे। करारदाद की मंजूरी के बाद चौधरी एतजाज हसन ने कहा कि जिस रोज वजीर आजम कुलभूषण यादव के नाम लेंगे वो 50,000 रुपए अतिया करेंगे। मेरी तरफ से एक ऐलान मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक ब्लाइंड वेलफेयर ऑफ द पाकिस्तान वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड एसोसिएशन है। जिस रोज वजीर आजम की जबान से कुलभूषण यादव का नाम अदा हुआ, मैं 50,000 रुपए उस ब्लाइंड एसोसिएशन को दूंगा। सेनेटर शारी रहमान ने कहा कि करारदाद में कुलभूषण यादव का नाम होता तो अच्छा होता। उन्होंने कहा कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हुकूमत ने इस पर अब तक क्या किया? पानी को एक वेपन बनाया है। आपने क्या जवाब दिया? आपके कौन से इंटरनेशनल लॉयर्स खड़े हुए हैं डिस्कस करने के लिए? क्या मुअस्सर बात की? कौन सी कमेटी ऑफ यूएन में आप पहुंचे हैं? मकबूजा कश्मीर पर मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर करने के बाद स्पीकर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास खत्म करने का ऐलान कर दिया। उधर हुर्रियत रहनुमाओं ने बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम के खिलाफ हड़ताल में 13 अक्टूबर तक तोसी कर दी है। जॉन किर्बी का कहना है कि अमेरिका की ख्वाहिश है पाक भारत बामानी मुज़ाकरात हों। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कर्फ्यू के 91वें रोज नया एहतजाजी कैलेंडर जारी। कल हफ्ते के रोज शाम को तलबा का मज़ाहमती कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। 9 अक्टूबर एतवार को आज़ादी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करने की अपील की गई है। 13 अक्टूबर जुमेरात को सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक श्रीनगर और दीगर इलाकों में आज़ादी कन्वेंशन का एहतमाम किया जाएगा। राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर मुबैना हमले के बाद इलाके में फौज ने सर्च ऑपरेशन किया है। घर घर तलाशी के दौरान तोड़ फोड़ करते रहे, कीमती अशिया उठा कर ले गए। खवातीन से बदतमीजी और दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर कहा है कि वादी में जानवरों को नहीं बख्शा जा रहा। कि महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि कश्मीर के हवाले से अमेरिका का मौकिफ चाहते हैं दोनों ममालिक खुद इस मसले का हल निकालें। आसिम सलीम बाजवा हमसा चाहता है सरहद पर पुरअमन मुआहिदे की हो रही है। को कहना था सर्जिकल ममालिक में हालात कशीदा हैं। पूरे होने का नाम नहीं रहा, जबकि अब तक किसी भी गिरोह ने इस नहीं। सरहद पर कोई कशीदगी नहीं, लेकिन जिस इलाके बढ़ सिर्फ मामला बरकरार है रहे हैं। न्यूज सेंटर से अब तक नहीं। ये UK 44 क्योंकि हम करते हैं सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी।
किरानों को गिरा दो। इस हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म की है, कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। सलाम यूके 44 न्यूज सेंटर से मैं हूं रेहान तारिक। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के माबैन मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। दोनों क्लब्स के मेंबरान एक दूसरे के एसोसिएट मेंबर बन गए। नेशनल प्रेस क्लब के सदर शकील अंजुम और पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के सदर अरशद रशियाल ने याददाश्त पर दस्तखत किए। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर मिलियन मार्च को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म। मैनचेस्टर पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकालने की इजाजत दी थी। मातमी जुलूस इतवार को फ्लैटफील्ड पार्क से बरामद। मरकजी इमाम बारगाह 404 पर इख्तिताम पजीर होगा। होम ऑफिस बरतानिया में इंसानी यूरोप के तमाम कंटेनर्स कंपनी मालिकान को नोटिस जारी कर दिया गया। बाद सरगर्म टेली मार्केटिंग फ्रॉड कॉल्स के जरिए बुजुर्ग शहरी 6 माह में 93,000 पाउंड से किसी को बैंक तफसीलात ना दें। पुलिस की ब्रोमले काउंसिल के रिहायशियों को हिदायत। यूनान में बरतानिया और यूनान के दरमियान परवाजों का शेड्यूल शदीद मुतासर रहेगा। बरतानवी दफ्तर के लिए सरगर्दा। हुकूमत के इश्तिराक से खानदानी झगड़ों का शिकार बच्चों की कफालत। 1 माह से 16 साल के 10,000 बच्चों की परवरिश। मारूफ कारोबारी दौरा बरतानिया मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गए। बरतानिया में शैडो हेल्थ मिनिस्टर अनस सरवर समेत अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। कल 4 बड़े इवेंट्स का मेजबान बनेगा। सुपर लीग ग्रैंड फाइनल फुटबॉल मैच, यूएफसी वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट होगी। वर्ल्ड यूसीआई मास्टर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप समेत फेस्टिवल मैनचेस्टर नेबरहुड का इनेकाद भी होगा। बरतानिया समेत यूरोप भर से लाखों शायकीन मैनचेस्टर का रुख करेंगे। फर्स्ट ब्रेडफोर्ड बस ऑपरेटर्स का अगले हफ्ते से बस के किराए बढ़ाने का ऐलान। किरायों में इजाफा बैठी खवातीन ने नोक-झोंक, झगड़ा तूल इख्तियार कर गया तो दीगर मुसाफिरों ने बीच बचाव कराया। कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। सरताज अजीज कहते हैं भारत ने रियासती तशद्दुद की इंतहा कर दी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का लाहौर में पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा।
कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली और डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल उमर फारूक बरकी की सरहदी कशीदगी और रेंजर्स ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। पाक फौज सरहद पर किसी भी जारहियत से निपटने के लिए तैयार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा कहते हैं पाकिस्तान अमन का ख्वाहां, मगर भारत मुसलसल कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, मच के इलाके आबे गुम में रेलवे ट्रैक पर यके बाद दीगरे 2 धमाके, 5 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां मुतासर। बर्मिंघम के इदारे मुआरिफ इस्लाम हुसैनिया में 5वीं मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से मजलिस अज़ा। मौलाना सैयद कमर सुल्तान ने अहले बैत के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। लंदन सकीना ट्रस्ट वॉल्थम मिस्टो इमाम बारगाह में अलामा तफसीर हसन ने मजलिस से खिताब किया। अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। और बरतानिया वाले भी पाकिस्तानी और अफगानी खानों के दिलदादा। बर्मिंघम में चरसी टिक्का शॉप खाबों के शौकीनों की तवज्जो का मरकज। ये थी हेडलाइंस और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है। देखते रहिए UK 44 क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी। नाज़रीन, प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि रायवेंड मार्च का कोई फायदा नहीं, वजीर आजम हेलीकॉप्टर पर आते जाते हैं। कहीं खुर्शीद शाह साहब इमरान खान साहब को ये तो नहीं बताना चाह रहे कि वो रायवेंड की सड़कों के साथ साथ ऊपर फिजा में भी धरना दें। वैसे खान साहब फिजा में कैसे धरना दे सकते हैं? आइए देखते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को किस चीज से एलर्जी है। ये मुद्दी साहब को क्या हो गया? जी पता नहीं इनको क्या हो गया है। जब भी कहीं अमन देखते हैं तो इनको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं समझ गया। मुद्दी साहब मुंह खोले। ये तो बाकी बड़ी खतरनाक कंडीशन है। अरे इस कमरा में बहुत सुकून है। अरे ये तुम लोग दोनों फारग क्यों खड़े हो? आपस में लड़के ही दिखा दो। लड़ो लड़ो। मैं समझ गया। ये फौरन लेके आओ। डॉक्टर साहब, इसमें दवाई तो आपने लिखी नहीं। जी इनका इलाज यही है, जब भी इनकी तबीयत खराब हो सुकून आ गया, मजा आ गया डॉक्टर साहब। जी जी। खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है सऊदी अरब की दोस्ती पे फख्र है, हर बुरे वक्त में सबसे आगे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब के बयान से ये क्लियर नहीं हो रहा कि पाकिस्तान पर बुरे वक्त में वो सबसे आगे होते हैं या शरीफ फैमिली पर बुरे वक्त में। आइए देखते हैं शहबाज शरीफ साहब अगर सुपर हीरो होते तो वो लोगों की मदद कैसे करते।